हर परिस्थिति में हम लोगों को एडजस्ट करना आता है। तो थोड़ी देर की बात है, बहनें अगर बैठने की व्यवस्था नहीं है तो खड़े होके बस इस कार्यक्रम का हम संपन्न करेंगे, क्योंकि हम बहनों का ही ये कार्यक्रम है। हमारे बीच में आज बड़े सौभाग्य की बात है, रायपुर से चलकर आई इस सिर्फ कार्यक्रम के लिए मैंने आग्रह किया है, क्योंकि दीदी मैंने देखा है प्रदेश में और राष्ट्र में हमारे कार्यक्रम जब हुआ था तो दीदी बहुत अच्छे से विस्तार से जो है देवी अहिल्याबाई की देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम स्वागतम। सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बात और बताओ, हम बहनों को जो दहेज मिलता है उस दहेज के हम कितने लालच होते, बहुत हमारे लिए वो जो दहेज जो हम किसी को 1 रुपए भी उसमें से देना नहीं चाहते हैं, सोना चांदी हो गहना हो, लेकिन माता अहिल्याबाई उन गहनों को अपने जो दहेज मिला था उसको भी बेच के जो है कहीं बाड़ी बनाने का, कहीं कुआं खुदवाने का, ऐसे वो काम करवाती थी। वो पूरा जीवन उनका जो है जनता के लिए समर्पित था, जनता को अच्छा करने का। बहनों के साथ जो अत्याचार होता था वो सबके लिए लड़ती थी, वो आखिरी समय तक जनता के लिए ही जी है, पूरा परिवार पूरा खत्म होने के बाद भी। ऐसे अहिल्याबाई का हम जयंती आज मना रहे हैं। आप लोग सब बहुत कम समय में आप लोग को कल ही सूचना दिया गया है और आप लोग बड़ी संख्या में आज उपस्थित हुए, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर महोदया। अब हम अपने बीच जो हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं माननीय श्रीमती शताब्दी पांडे जी, उनके बारे में तो उनका संक्षिप्त परिचय क्या है, हम अपने बीच संयुक्त संचालक वित्त श्रीमती करुणा पांडे जी से सुनना चाहेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका और संक्षिप्त रूप में अपनी माननीय मुख्य अतिथि महोदया का विवरण आपको बताती हूँ। हमारी माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है और ये बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, महिला स्व सहायता समूह संवर्धन और महिला कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों से आपको मिनी माता सम्मान 2004 में प्रदान किया गया है। टोनही प्रताड़ना निवारण के लिए सोशल ब्रेवरी अवार्ड 2005 में तत्कालीन माननीय राज्यपाल के KM सेठ के हाथों आपको प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही है और महिला आयोग में भी सदस्य रही है। वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की सदस्य हैं। साथ ही आप महिला समन्वय राष्ट्रीय टीम के सदस्य हैं। तो ऐसी महान व्यक्ति को अपने गौरवान्वित हैं। धन्यवाद करुणा जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मरण करते हुए मंच पर विराजमान यहाँ की कर्मठ महापौर जिनके नेतृत्व में इतना अच्छा कार्य हो रहा है, ऐसी मेरी बहन पूजा विधानी जी, आपका जोरदार तालियों से मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी सहयोग करती हूँ। आपके साथ साथ आपके पूरे MIC के सदस्य जिनकी सक्रियता में देख रही हूँ, आप सभी का भी स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। साथ ही हमारी जो बहनें जिनका सम्मान होना है, जो हमारी सफाई मित्र बहनें हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। महिला मोर्चा की समस्त बहनें,
समाज कल्याण अधिकारी मैडम और साथ ही महिला समन्वय की ओर से यहाँ पर आई हुई हमारी बहनों का पूर्णिमा सिंह जी और पूनम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं अपनी बात आरंभ करूँ इसके पहले आपको बता दूं कि देवी अहिल्याबाई होलकर के साथ 3 शब्द जुड़ते हैं, शस्त्र, शास्त्र और शिव। ठीक है ना? तो हम एक साथ बोलेंगे शस्त्र, शास्त्र, शिव। इसी में हम पूरा समझ जाएंगे देवी अहिल्याबाई होलकर कि वो अगर शास्त्र का ज्ञान रखती थी, शस्त्र का ज्ञान रखती थी, तो शिव के प्रति पूर्ण समर्पण भी रखती थी। और यही कारण है कि उनके कार्य में हमको ये सब देखने को मिलता था, क्योंकि जिसका भगवान के प्रति समर्पण होगा ना, जिसको शास्त्र का ज्ञान होगा ना, और जिसको शस्त्र विद्या आती होगी, उसका स्वाभिमान, उसका आत्मसम्मान और उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। यही कारण है कि आज 300 साल होने के बाद भी हम देवी अहिल्याबाई होलकर को याद कर रहे हैं। काम हम सब करते हैं, लेकिन काम कुछ ऐसा कर जाओ कि सदियों तक याद रखा जाए। जिस प्रकार से आज मैं देख रही हूँ कि हमारी महापौर महोदया के साथ उनके MIC मेंबर्स, उनके अन्य पार्षदगण, उनके सारे कर्मचारीगण कैसे उनके नेतृत्व में उनके बताए मार्ग पर चलकर अच्छा काम कर रहे हैं, कि आज की सफलता बताती है कि एक दिन के आमंत्रण में जितना सोचा था उससे दुगने, मतलब 100% से ज्यादा 200% आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म, जैसा कि हमारी पूजा जी ने आपको बताया ही, कि चौड़ी गांव जो अहमदनगर है, जिसका अब नाम हो गया है अहिल्या नगर, महाराष्ट्र शासन ने उसका नाम कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र शासन की ओर से इस अहिल्या नगर में एक महिला कौशल कल्याण केंद्र की भी स्थापना करोड़ों रुपए के बजट के साथ की गई है। इसके लिए भी महाराष्ट्र शासन का हम यहाँ से अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। इसके साथ ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि देवी अहिल्याबाई होलकर की जीवनी को यहाँ पाठ्यक्रम में लागू करवाएंगे। इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री महोदय का भी अभिनंदन करते हैं। अभी वर्तमान समय में देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए कार्यों की क्या समीचीनता है, क्या उनका क्या संबंध है, नहीं है तो, और सारी संपत्ति राजकोष में जमा करनी पड़ती है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे थे, तो उन्होंने देखा कि एक विधवा महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है, जिसके पास पुत्र भी नहीं है, अपनी संपत्ति भी राजकोष में जमा कर देगी तो जिएगी कैसे? तो जो स्वयं कष्ट जीता है ना, वही उसको समझता है और उसको वो उस प्रकार से दूसरों के कष्ट को समझता है। देवी अहिल्याबाई होलकर की सफलता का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। एक तो वो धनगर परिवार से थी, बहुत सामान्य परिवार की होकर उनको एकदम से इतने बड़े राजशाही परिवार में ब्याहा गया, लेकिन वो डरी नहीं, उन्होंने सारा कुछ सीखा। केवल 8 साल की उम्र में उनकी शादी होती है, तब उनके ससुर मल्हार राव और गौतमा बाई उनको सारा कुछ सिखाती हैं। इसके पूर्व आपको एक और घटना बताती हूँ, जैसा कि पूजा जी ने आपको बताया कि वो किस प्रकार से मंदिर में पूजा कर रही थी। उनकी तन्मय होकर शिव भक्ति को देखकर उन्होंने उनको पसंद किया था। शिव भक्ति का एक और उदाहरण उनका आता है पूजा जी, कि जब मल्हार राव जी के घोड़े और उनका जो रथ वहां से जा रहा था, तो वो रेत में उन्होंने ऐसे ढेर बनाया हुआ था। वो ढेर नहीं था, क्या था? शिवलिंग। आप सब समझ गए। तो जब वहां से जाने लगा घोड़ा रथ, तो उन्होंने ये कहा, वो ऐसे उसके ऊपर ऐसे पूरा उसको कवर कर दिया उन्होंने, वो बालिका ने। तो मल्हार राव जी ने कहा, अरे तुमने गलती की, अभी तुम रथ के नीचे आ जाती। तो खड़ी हो गई और कहती है, मैंने कोई गलती नहीं की। उसकी ये हिम्मत, उसकी आंखों में तेजस्विता को देखकर भी वो प्रभावित हुए। उन्होंने बोला, अहिल्याबाई ने उस बालिका में, छोटी सी बालिका ने कहा, मेरे बुजुर्गों ने मुझे ये सिखाया है कि जिसका निर्माण आप करते हो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी। कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने ये जो उदाहरण दिया, जिससे कि आज हमको ये सीखने को मिलता है कि जितने मंदिर हैं, जितने राष्ट्रीय धरोहर है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। ये मात्र नारा नहीं है,
इसको जीना है हमको। जहाँ मंदिर हो उसकी सफाई हम करेंगे, जहाँ पे मंदिर है उसकी सुरक्षा हम करेंगे। कोई घुस रहा है, कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है तो हम देखेंगे। हमें ये नहीं देखना है अरे तो ट्रस्ट के लोगों का काम है, अरे पुजारी का काम है, नहीं हमारा काम है। तो इस प्रकार से हमको उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। अब वो ससुराल आ जाती है शादी होकर के, वहाँ उनको गौतमा बाई ने 18 प्रकार के विभागों